आज बाहर माहौल ठंडा बना हुआ है, बारिश हो रही है। तो आज अपना डिस्कशन जो होगा वो अफ्रीका महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप पर होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल मैप पर डिस्कस किया था। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया एंड सेकेंड अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पर टोटल जो कंट्रियां हैं वो 54 है। कितनी कंट्रियां हैं? 54 कंट्रियां हैं। और इन 54 कंट्रियों को कैसे याद किया जाए, क्योंकि अगर हम इनको रटेंगे ना तो बीच में जरूर बहुत सारी कंट्रियां हमारी छूट जाएंगी। तो अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रियों को याद रखने का सबसे आसान जो तरीका है कि हम पूरे अफ्रीका महाद्वीप को उसकी डायरेक्शन के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो कंट्रियां है उसे हम कहते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रियां। ईस्ट अफ्रीका जो में जो कंट्रियां हम कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन कंट्रियां, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रियां, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियां और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रियां। मतलब इसके डायरेक्शन के आधार पर जो है हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने मैप लगाता हूं तो आप इसमें देखोगे कि सबसे नीचे कौन सी कंट्रियां हैं? साउथ अफ्रीकन कंट्रियां हैं। साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीकन कंट्रियां। साउथ अफ्रीका तो देश है एक, ओके। और इसके ईस्ट में जो है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रियां हैं। नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियां, ईस्ट में वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रियां, सेंटर में जाओगे तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रियां। तो इसी आधार पर जो है हम आज पूरे अफ्रीका के मैप को जो है अपने माइंड में छापेंगे और पूरी की पूरी 54 जो कंट्रीज है ना उनको याद करेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, उनकी डायरेक्शन देखेंगे, ओके। तो अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो है हम नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्री है वहां से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियों में यहां पर जो आपको कंट्री दिखेगी वो है वेस्टर्न सहारा। यहां पर जो कंट्री आपको दिख रही है ना, ये कंट्री है वेस्टर्न सहारा। देखिए मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इन अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रियों के पूरे पूरे नाम लिखूं। मैं इनके फर्स्ट लेटर लिख लिया करूंगा तो आप समझ जाना। जिस भी अफ्रीकन कंट्रियों के, मतलब अगर मैं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो मैं साथ में इसका मैप लगा दूंगा, जो वहां पे आप देख लोगे कंट्रियों के नेम, ओके, और उनकी लोकेशन भी। यहां पर मैंने दिखाने की तो कोशिश की है, लेकिन 90% में तो दिखा लूंगा, लेकिन जो 10% है वो आपको मैप में अच्छी उसकी पूरी लोकेशन मैप में ही दिखेगी, ओके। यहां पर जो है वो वेस्टर्न सहारा है। वेस्टर्न सहारा के ऊपर जो देश है उसे हम कहते हैं मोरक्को। वेस्टर्न सहारा और मोरक्को में डिस्प्यूट चलता रहता है। जिस तरह चाइना कहता है ना कि ताइवान जो है उसका पार्ट है, वहां के लोग जो उसकी तरह दिखते हैं इसलिए जो है वो उसका ही पार्ट है, तो इसी तरह जो है मोरक्को भी कहता है कि जो वेस्टर्न सहारा है वो उसका पार्ट है। इनके बीच में डिस्प्यूट चलता ही रहता है। इसके आगे आप देखोगे, आगे है अल्जीरिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के, मतलब एरिया वाइज जो सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का, वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है पेट्रोल प्रोड्यूसिंग के मामले में, मतलब जो पेट्रोल के उत्पादन के मामले में भी बहुत बड़ी कंट्री है। मैंने इसके आंकड़े देखे थे तो जो अल्जीरिया है वो 12 पॉइंट कुछ मिलियन बैरल जो है वो पेट्रोल का उत्पादन करता है, पेट्रोल का को जो है वो निकालता है। इसके आगे जो है यहाँ पर इस कोने में जो आपको कंट्री दिख रही है इसे कहते हैं हम ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया कौन सी कंट्री है? ट्यूनीशिया। ये वही कंट्री है जहां से जो है अरब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अरब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया से। 2010 की बात है, दिसंबर का महीना था, 2010 का साल था। 2010 में एक पर्सन थे, नाम था उनका मोहम्मद बुआजीज। मोहम्मद बुआजीजी एक स्ट्रीट वेंडर थे। स्ट्रीट वेंडर मीन्स जो लोग देखते होंगे कि आप रोड में जो है रेडी वगैरह लगाते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं ना, उन्हें स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। तो जो मोहम्मद बुआजीज हैं वो एक स्ट्रीट वेंडर थे ट्यूनीशिया में। तो यहाँ पे जो था, जो यहाँ के सैनिक थे, यहाँ का जो प्रशासन थे, वो इन लोगों को बहुत तंग कर रहे थे, मतलब यहाँ की पब्लिक को बहुत तंग कर रहे थे और ये लोग जो बहुत तंग आ चुके थे यहाँ के डिक्टेटर से। तो मोहम्मद बुआजीज जो थे एक रेडी वगैरह चलाते थे वहां पर, और इन्होंने एक दिन तंग आ गए थे उनसे, तो इन्होंने क्या किया कि भरे बाजार में खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और खुद को आग लगा दी। तो ये पूरा सीन देखकर जो है पूरी की पूरी पब्लिक जो है वहां पर भड़क उठी और उन्होंने जो हथियार उठा के जो अपने डिक्टेटर को जो है मार दिया था। और यही से जो है 2010 में अरब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली में अरब रेवोल्यूशन जो है हम यहाँ पर कहते हैं कि अरब में हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग जो उसकी हुई थी वो ट्यूनीशिया से हुई।
ट्यूनीशिया के आगे जब लीबिया भी इसके चपेट में आया, लीबिया के बाद मिस्र चपेट में आया, सीरिया चपेट में आया, फिर पूरा अरब चपेट में आता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अरब रेवोल्यूशन। स्टार्ट कहां से होता है, ट्यूनीशिया से। और इसके बाद आगे की जो कंट्री है जिसे हम कहते हैं लीबिया। लीबिया का एक लीडर बहुत फेमस है, गद्दाफी। नाम सुना होगा आपने, उसकी बायोग्राफी वगैरह भी पढ़ी होगी। जो गद्दाफी था ना, बहुत गरीब फैमिली से था। उसके जो फादर थे नोमेड थे। नोमेड मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं हम उन्हें, बंजारे कहते हैं, ठीक है, जो मतलब एक जगह पर स्टे नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो जो गद्दाफी था, इसके फादर जो है बड़े गरीब फैमिली से थे। कोई भी लीडर आप देख लोगे, जैसे कि हिटलर था, हिटलर भी कोई बड़ा रिच फैमिली से नहीं था। गद्दाफी का हिटलर हो गया। इनको ये जो पोजीशन थी इनकी ना, ये इनको परिवार से नहीं मिली थी। मतलब इन्हें कोई पारिवारिक तौर पर मिली थी, पूर्वज कोई रिच नहीं थे कि जो आगे आकर जो है पूरे देश पर राज करने लगे। ये गरीबी से ऊपर उठे, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर जो है इस पोजीशन पर पहुंचे थे गद्दाफी, जो हिटलर वगैरह। ओके, लेकिन इनका जो शासन करने का तरीका था वो अच्छा नहीं था। लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करते थे, उनको बहुत अत्याचार किए जाते थे। तो जो गद्दाफी था ना, वो लीबिया का लीडर था। और इससे जो है भगा भगा के, जब यहाँ पर जो ट्यूनीशिया के बाद यहाँ पर जो क्रांति आई थी, जो रेवोल्यूशन आगे बढ़ा था, तो यहाँ पर गद्दाफी को भगा भगा के मारा था। गद्दाफी का जन्म हुआ था 1943 में, या 1943 या 1944 के आसपास हुआ था। तो गद्दाफी को जो है बहुत बुरी तरह भगा भगा के यहाँ की पब्लिक ने मारा था। उसके बाद आगे जो कंट्री है वो है हमारा मिस्र। इसी को इजिप्ट भी कहते हैं, इसी को हम इजिप्ट भी कहते हैं। इजिप्ट और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीकन कंट्रियों में सबसे डेवलप है, मतलब डेवलपिंग कंट्रियां हैं दोनों, मिस्र और इजिप्ट। सॉरी, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट। इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। ओके, इजिप्ट में एक नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर पर हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पूरी कंट्री को कवर कर लेते हैं। तो जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट को आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो स्वेज नहर से आता है। स्वेज नहर पर फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। ये वाला भाग जो है इसे कहा जाता है सिनाई। सिनाई पेनिनसुला भी इसे कहते हैं। और यहीं पर ये जो है इजिप्ट के अंडर में ही है और एशिया में आता है। ओके, सिनाई जो है वो इजिप्ट का पार्ट है और आज तक इसमें एशिया प्रायद्वीप में आता है। इसके आगे अब चलते हैं। इसके इजिप्ट के नीचे जो है वो है सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान पहले यहीं तक नहीं था और सूडान की जो बाउंड्री ये नहीं थी। सूडान जो था इसके नीचे जो है वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान है। पहले पूरा का पूरा रीजन जो है सूडान का हुआ करता था, जहां 2010 में और 2011 में जो है यहाँ पर अरब रेवोल्यूशन चल रहा था। वहीं पर 2011 में जो है सूडान में भी जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और यहाँ पर सूडान जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। जो नीचे का, जो साउथ का जो सूडान था वो अलग देश बन गया और इसका नाम ही जो है वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान विश्व का सबसे नया देश है। कब बना था? 2011 में। और पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे नया देश कौन सा है, वो तो साउथ सूडान है। ओके, विश्व का सबसे नया देश साउथ सूडान। साउथ सूडान, सॉरी, सूडान में जो है यहां पर इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम। खार्तूम में जो है नील नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। देखिए, नील नदी जो है दो धाराओं से बन के बनी है, व्हाइट नील एंड ब्लू नील। और दोनों व्हाइट नील और ब्लू नील जो वो कहां मिलती है? खार्तूम के पास। सूडान की राजधानी खार्तूम के पास। ओके, तो ये थे हमारे नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है। कौन कौन सी थी? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट एंड सूडान। ओके, यहाँ पर साउथ सूडान जो है ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, बट इन दोनों को साथ में डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि एक ही से दोनों बनी थी, दोनों की जो हिस्ट्री वो सेम ही है, तो इसलिए। ओके, अब जो है हमारा नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं साउथ में। नॉर्थ और साउथ को कंप्लीट करते हैं। साउथ में जो है एक देश है, इसे हम कहते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री कौन है? साउथ अफ्रीका है। यहीं से जो है एक क्रिकेटर है ब्रेवो, नाम सुना है? ब्रेवो, वो कहां से? साउथ अफ्रीका से। ओके, साउथ अफ्रीका की दो राजधानियां हैं, एक प्रशासनिक एक वैधानिक। प्रशासनिक जो राजधानी वो है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया।
प्रिटोरिया का आजकल नया नाम है स्वाने, स्वाने, टी साइलेंट है इसमें, TSWANE, स्वाने, प्रिटोरिया को भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है, जो प्रिटोरिया है वो साउथ अफ्रीका की क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। और यहां पर आप देखोगे यहीं पर एक इनकी वैधानिक राजधानी है केप टाउन। केप टाउन क्या है, केप टाउन। ओके, साउथ अफ्रीका में के बीचों बीच, इस देश के बिल्कुल सेंटर में, इस देश के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो दो कंट्रियां हैं, लैंडलॉक कंट्रियां हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी दो कंट्रियां जो है वो स्थित है, या लैंडलॉक साउथ अफ्रीका के अंदर दो लैंडलॉक कंट्रियां कौन कौन सी हैं। तो एक है लिसोथो, लिसोथो एंड दूसरी है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। छोटी छोटी कंट्रियां हैं, लैंडलॉक है। इसके ऊपर देखोगे आप, यहां पर है बोत्सवाना, बोत्सवाना क्या है, बोत्सवाना। वैसे तो बोत्सवाना को कालाहारी डेजर्ट के लिए जो है जाना जाता है, बट कालाहारी जो डेजर्ट है वो 3 देशों में फैला हुआ है। बोत्सवाना के आगे है नामीबिया। कौन है, नामीबिया। नामीबिया जो है वो खनिज के लिए बहुत फेमस है, मतलब यहाँ की जो धरती है वो खनिज संपदा से संपन्न है। ठीक है, कौन सी, नामीबिया की। यहाँ पर जो यूरेनियम है वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो हमारी साउथ अफ्रीकन कंट्री कौन कौन सी है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। ओके, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रियां भी होगी, साउथ अफ्रीकन कंट्रियां भी होगी। अब आगे चलते हैं इस वाले हिस्से में। ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, इससे ईस्ट की जो साइड जो है वो कौन सा अफ्रीका है, वो ईस्टर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रियां हैं। तो ऊपर से चलते हैं, यहां वाला जो हिस्सा है, मैंने जब फिजिकल मैप के बारे में बात कर रहा था अफ्रीका के, तो वहां पर मैंने बताया था कि इसकी शेप जो है एक सींग की तरह है। जो एक सींग वाला गैंडा होता है, तो उसके मुंह के आगे जो सींग होता है ना, उसकी तरह इसकी पूरी जो शेप बनी हुई है। तो इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, यहां पर जो देश है ये है सोमालिया। सोमालिया के जो लोग हैं ना बहुत चोर टाइप के हैं। ये जो है वो समुद्री लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे, मतलब यहाँ पर कोई भी जहाज वगैरह होता है उसे पकड़ लेते हैं, उसे लूट लेते हैं। वहां उसमें जो लोग होते हैं उन्हें मार के जो है पूरा सामान वगैरह लूट लेते हैं। डाकू टाइप के लोग हैं सोमालिया। ओके, इसके ऊपर जो है इथोपिया है, इथोपिया से ब्लू नाइल निकलती है। इथोपिया से ब्लू नाइल, एक देखो व्हाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है। तो इथोपिया से ब्लू नाइल निकलती है और खार्तूम में जाकर व्हाइट नाइल में मिल जाती है। इथोपिया में एक झील भी है जिसे हम कहते हैं टाना या ताना, जो भी आपको, टाना या ताना। इसके आगे एक देश है छोटा सा, जिबूती। कौन सा देश है, जिबूती। जिबूती एक छोटी सी कंट्री है, और यहां पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस और एक अपना कमर्शियल बेस जो है बनाया हुआ है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ही पार्ट है एक चाइना का। जिबूती और इथोपिया के ऊपर है इरिट्रिया। कौन सा है, इरिट्रिया। तो ये जो 4 कंट्रियां हैं हमारी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया, इनको हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रियां कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कौन कंट्रियां जो है वो कौन कौन सी है, निम्न में से कौन कौन सी कंट्रियां हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंडर में आती है। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया। साउथ सूडान के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है केनिया। केनिया में एक झील है, इसे हम कहते हैं तुर्काना झील। कौन सी झील है, तुर्काना झील। केनिया के नीचे इसकी राजधानी है नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। इसका यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो केनिया की राजधानी नैरोबी में है। आगे चलते हैं, यहां पर जो है वो है युगांडा। युगांडा से ही विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। कौन सी है? नील नदी। यहां से होते हुए और आगे यहां और निकल जाती है इथोपिया में, इथोपिया या मिस्र से होते हुए मेडिटेरियन सी में अपना जल गिराती है। तो युगांडा से, वैसे तो देखो युगांडा से जो व्हाइट नाइल निकलती है, बट हम मानते हैं कि जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। तो विक्टोरिया झील से जो कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। ठीक है। युगांडा के नीचे दो छोटे छोटे देश हैं। यहां पर आप देखोगे, मैप मैंने लगा लिया साइड में, इसमें देखना कि जो छोटे छोटे दो देश हैं इनका नाम है युगांडा का रवांडा, युगांडा के नीचे रवांडा, रवांडा के नीचे ब्रुंडी। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, इनका नाम याद करने का यही तरीका है कि इनको एक साथ में बोलिए, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी। तीनों देश जो है एक लाइन में ऊपर से नीचे। ओके। इसके आगे है तंजानिया। पूरा नाम नहीं लिख पाऊंगा मैं, छोटा टी लिखूं, टी से आप समझाओगे यहां पर कौन सा देश है? तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया। तंजानिया में अफ्रीका का, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पर्वत है, नाम है कंचनजंगा तो सिक्किम में है, नाम है किलिमंजारो। हाइट है इसकी 5895 मीटर। कहां पर है? तंजानिया में। जब मैं आपको इससे पहले फिजिकल मैप पर डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जो किलिमंजारो है वो नैरोबी में है, तो उसके लिए सॉरी, केनिया में है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, तो केनिया में नहीं, ये जो है वो तंजानिया में है। ठीक है। तंजानिया के नीचे आप आओगे तो यहां पर एक बीच में बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री आपको दिख रही है, इसका नाम है मलावी। क्या नाम है? मलावी। मलावी में ही एक झील है, वैसे तो 3 देशों में फैली हुई है, लेकिन मलावी के नाम पर, मलावी कंट्री के नाम पर इस लेक का नाम पड़ा हुआ है मलावी लेक। क्या नाम है? मलावी लेक। ओके। मलावी लेक के नीचे है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक कंट्री, ये जो आपको पूरी कंट्री यहां पर दिख रही है ना, ये है मोजाम्बिक कंट्री। मोजाम्बिक कंट्री के आगे आपको जो समुद्र दिखा है ना, यहाँ पर जो स्ट्रेट है उसे हम कहते हैं, जो जल संधि है उसे हम कहते हैं मोजाम्बिक जल संधि। इस जल संधि का नाम जो है मोजाम्बिक देश के नाम पर ही पड़ा है। और यहाँ पर जो मेडागास्कर जो द्वीप है ना, जो द्वीप आइलैंड है, ये मोजाम्बिक से टूटकर अलग हुआ है। ओके। मोजाम्बिक के आगे यहाँ पर जो देश है, ये दोनों देश ऊपर नीचे, ऊपर जो है वो जाम्बिया है और नीचे जो है जिम्बाब्वे है। ऊपर जाम्बिया और नीचे जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे एक ही कंट्री हुआ करते थे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो है वो एक ही कंट्री हुआ करते थे। पहले जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया को जो है वो रोडेशिया कहा जाता था। जिम्बाब्वे और जाम्बिया जो पहले एक ही थे, और इनको क्या कहा जाता था पहले, जब ये दोनों इकट्ठा थे तो इनको कहा जाता था रोडेशिया। क्या कहा जाता था? रोडेशिया। फिर 1911 में जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट बनता है रोडेशिया को से कहते हैं हम जाम्बिया, और जो नीचे वाला पार्ट बनता है उसे हम कहते हैं जिम्बाब्वे। ठीक है, जो नीचे वाला जिम्बाब्वे, ऊपर वाला जाम्बिया। तो ये हमारी पूरी ईस्ट या अफ्रीकन कंट्रियां हो गई। कौन सी है? रिवाइज करते हैं, ऊपर से चलते हैं। इरिट्रिया, जहां यहाँ पे नीचे इथोपिया, सोमालिया, ऊपर बीच में आपको छोटा सा कंट्री दिखा है जिबूती। कौन सा है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी है? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। उसके साथ साउथ सूडान, उसके नीचे केनिया, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, देन तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ओके। साउथ अफ्रीकन कंट्री होगी, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री होगी, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री होगी। दो डायरेक्शन है बच्ची हमारी, सेंट्रल अफ्रीकन और ईस्टर्न अफ्रीकन। सेंट्रल अफ्रीकन में चलते हैं। यहां पर एक देश है अगोला। अगोला जो है, यहां पर जो है वो यूरेनियम बहुत ज्यादा मिलता है। अगोला और नामीबिया इन दोनों कंट्रियों में यूरेनियम। ओके।
यूक्रेन बोला जा रहा है मुझसे बार बार। यूरेनियम, अंगोला और नामीबिया में यूरेनियम मिलता है और सबसे महंगा जो है आज के टाइम में यूरेनियम ही है। इसके आगे आपको ये जो बीच में कंट्री दिख रही है ना, इससे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कौन सी कंट्री है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके आगे जो कंट्री है ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये पहले दोनों एक ही हुआ करते थे, जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये दोनों कंट्री जो है एक ही हुआ करती थी। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था ना, बहुत सारे दंगे हुए थे, सेम इसी तरह से जो है वो जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, इन दोनों के डिवाइडेशन के टाइम हुआ था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो के डिवाइडेशन के टाइम में जो यहाँ पर फोर्स भेजी गई थी, पीस कीपिंग फोर्स, उसका जो कमांडर था वो इंडियन ही था और ज्यादातर सेना भी इसमें इंडियन ही थे। बहुत सारे सैनिक यहाँ पर शहीद भी हुए थे। उसके बाद सॉरी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एक नदी निकलती है और आगे जाकर यहाँ पर समुद्र में मिल जाती है। इसका नाम भी कॉन्गो ही, कॉन्गो रिवर, या इसको हम जायरे रिवर भी कहते हैं। पहले जो है जो कॉन्गो था ना वो एक ही था और इसको जायरे कहा जाता था। फिर उसके बाद डिवाइड हुआ तो उसका नाम जो है कॉन्गो रखा गया। कॉन्गो जो है रिवर है, जो कॉन्गो रिवर है इसे भी जो है हम जायरे नाम से जानते हैं। कॉन्गो जो रिवर है इसे हम जायरे नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक पठार देखने को मिलेगा कॉन्गो में ही, इसे हम कहते हैं कटंगा का पठार। कटंगा का पठार, कटंगा का पठार जो है वो खनिज के लिए बहुत ही समृद्ध है। कहां पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ओके, इसके आगे चलते हैं। ये जो देश आपको दिख रहा है इसका नाम है गैबन। गैबन, गैबन जो है वो फ्रांस के अंडर में हुआ करता था। गैबन जो कंट्री है वो फ्रांस के अंडर में हुआ करती थी और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रांसीसी है। गैबन जो है वो 1960 में 1960 में जो है फ्रांसीसियों से आजाद हुआ था। गैबन की ज्यादा और कोई विशेषता नहीं है। गैबन जो है वो कब आजाद हुआ था फ्रांस से? 1960 में। इसके ऊपर आपको एक छोटी सी कंट्री दिख रही है, ये वाली, इसे हम कहते हैं विश्वतीय गिनी। विश्वतीय गिनी, विश्वतीय गिनी। देखो गिनी जो है वो तीन गिनी के नाम से तीन देश है अफ्रीका में। एक है विश्वतीय गिनी, एक है गिनी, एक है बिसाऊ गिनी। तो ये तीनों देश जो वो अलग अलग है, आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तीन देश है गिनी से। जो अब हमने डिस्कस किया वो कौन सा देश है? वो विश्वतीय रेखीय गिनी है या विश्वतीय गिनी देश है। ओके, इसके ऊपर आप बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर है, इसे हम कहते हैं मध्य अफ्रीकन गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके, इसके आगे जो है इसे हम कहते हैं कैमरून। सेंट्रल अफ्रीकन जो डेमोक्रेटिक देश है इसके आगे कौन सा देश है? कैमरून। कैमरून जो है अपने कल्चर के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब जो कैमरून है हम उसे सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा जानते हैं। कैमरून के ऊपर जो एक देश है इसे कहते हैं हम चाद या चाड। यहाँ पर जो है वो रेगिस्तान के अंडर में, सहारा के अंडर में ही आता है चाड। ठीक है, तो ये थी हमारी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रियां। कौन कौन सी थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन उसके आगे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके आगे गैबोन, उसके आगे विश्वतरेखीय गिनी, उसके आगे जो है वो कैमरून, फिर मध्य अफ्रीकन गणराज्य, देन उसके आगे चाड। ओके, आपको एक देश दिख रहा है, इसे हम कहते हैं नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा देश है। नाइजीरिया पॉपुलेशन के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहां पर जो नाइजीरिया पे एक बांध बना है, इसे हम कहते हैं कैंजी बांध। ये जो नदी है ना, ये नाइजर नदी है। कौन सी नदी आ रही है? यहाँ वाली, ये वाली कौन सी नदी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी पर ही नाइजीरिया में बांध बना हुआ, इसे हम कहते हैं कैंजी बांध। कैंजी बांध कहां पर बना हुआ है? नाइजर में। नाइजर नदी को हम वाइल्ड रिवर भी कहते हैं, या पाम रिवर भी कहते हैं, या वाइल्ड रिवर भी कहते हैं। नाइजर में यहां पर जो शहर है वो नाइजर का सबसे बड़ा शहर है इबादान। इबादान में जो है इनकी रिफाइनरी है नाइजीरिया वालों की। ओके, जो अफ्रीकन कंट्रियां है ना वो बहुत गरीब कंट्रियां हैं। गरीबी के साथ साथ यहाँ पर बीमारियां और आतंकवाद, जो टेररिज्म है ना, वो बहुत ज्यादा है।
जो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया के ऊपर जो देश है ये कौन सा है, नाइजर है। ठीक है, ऊपर कौन सा देश है, नाइजर, नाइजर के नीचे नाइजीरिया। इन दोनों को आप साथ में याद रखो, नाइजर नाइजीरिया, नाइजर नाइजीरिया। नाइजीरिया के आगे देश है, इसे बेनिन कहते हैं, बेनिन। छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, को इनको आप देख लो। नाइजीरिया के आगे बेनिन, बेनिन के आगे है टैगा, टैगा। बेनिन के आगे कौन सा देश है, टैगा। टैगा के आगे जो है वो घाना है। घाना में भी रिवोल्यूशन हुआ था जिसके तहत तख्ता पलट किया गया। तो बेनिन, टैगा, घाना, बेनिन, टैगा, घाना। घाना के आगे एक कंट्री है, इसे कहा जाता है कोट दी आइवरी, कोटे दी आइवरी, कोटे दी आइवरी। कोटे दी आइवरी के जो ऊपर कंट्री है इसे कहा जाता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। कोटे दी आइवरी एंड उसके ऊपर बुर्किना फासो। इन कंट्रियों का जो लोकेशन है वो आप ध्यान में रखिए। वैसे अफ्रीका की जो कंट्री है ना वो बहुत गरीब, बहुत पिछड़ी हुई और ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, मतलब ज्यादा अनपढ़ है और ज्यादा डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पर नाम के बराबर हो रही है। इसलिए कंट्रियां ना ज्यादा न्यूज में होती है, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ स्पेशल या कुछ बहुत ज्यादा गलत यहाँ पर हुआ हो तब जो है न्यूजों में आती है। आगे आते हैं तो कोटे दी आइवरी के आगे जो है वो देश है गिनी, गिनी। एक देश यहाँ पर है विश्वतीय गिनी और एक यहाँ पर देश है जो सीधा उसका नाम है गिनी है। ओके, मैंने कहा था ना कि 3 देश गिनी के नाम से आएंगे, विश्वतीय गिनी, दूसरा गिनी, अब एक और आएगा। गिनी के नीचे छोटे छोटे देश है, कहा जाता है सियरा लियोनो, लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन। ये वाली जो कंट्री है वो सियरा लियोन है। इसके आगे जो छोटी सी कंट्री है एक और, इसे कहा जाता है लाइबेरिया, लाइबेरिया। यहीं पर एक बीमारी आपने सुनी होगी, इबोला। इबोला बीमारी के बारे में सुना है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। मतलब एक ह्यूमन जो बॉडी है वो सड़ जाती है। मतलब बंदा, मान लीजिए आप देखते हो आप हो, ठीक है, वैसे हो नहीं आपको, वायरस है एक। तो यहाँ के लोगों को क्या होता है कि उनके पैर सड़ जाते हैं, उनकी पूरी पूरी बॉडी सड़ जाती है, सिर सड़ जाते हैं। ठीक है, तो इबोला वायरस जो है वो कहां पर फैला हुआ था सबसे पहले, सियरा लियोन एंड लाइबेरिया में। अफ्रीका में एक बीमारी और थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, एलिफेंटिया कुछ ऐसी बीमारी थी। तो उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसका कहीं पैर जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, हाथी के पैर के जैसे होता है, बड़े बड़े स्वेलिंग की आ जाती है और पैर बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरी की पूरी टांगे, किसी के पूरे बाजू, किसी का पूरा शरीर जो है वो मोटा हो जाता है स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, फैट्स की वजह से, नहीं कुछ नाम था उसका, आप लोग नाम जानते हैं तो कॉमेंट करिएगा। तो यहाँ पर बीमारियां, टेररिज्म वगैरह सारी चीजें चलती रहती है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, जहां शिक्षा नहीं है, जहां एजुकेशन नहीं है ना, वहां पर ये चीजें होना लाजमी है, होगी, क्योंकि माइंड ही नहीं है, दिमाग ही नहीं होगा उतना। तो इसके आगे चलते हैं। गिनी के आगे एक और कंट्री है जो गिनी के नाम से है, गिनी के नाम से ये है कंट्री, इसका नाम है गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ। ठीक है, 3 कंट्रियां हो गई गिनी के नाम से, पहला गिनी बिसाऊ, दूसरा गिनी, तीसरा विश्वतीय गिनी। गिनी के आगे आपको यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर कंट्री दिख रही होगी, छोटी सी बीचों बीच, मतलब बीचों बीच है, ऊपर सेनेगल, सेनेगल देश है। सेनेगल और गिनी बिसाऊ के बीच में एक छोटी सी कंट्री है, इसका नाम है गैम्बिया, गैम्बिया, गैम्बिया कंट्री है। ओके, गैम्बिया के ऊपर जो कंट्री है इसे सेनेगल कहते हैं, सेनेगल, सेनेगल कंट्री है। सेनेगल कंट्री अफ्रीका महाद्वीप की सबसे वेस्टर्न कंट्री है और सेनेगल की जो राजधानी वो डकार है। क्या है? डकार। सेनेगल की राजधानी डकार है और सेनेगल जो है वो अफ्रीका की सबसे वेस्टर्न कंट्री है, सबसे वेस्टर्न कंट्री है। ओके, इसके ऊपर आप देखोगे सेनेगल के आगे है माली, माली देश है। सेनेगल के आगे कौन सा देश है? माली देश है। और माली के ऊपर जो है वो मोरितानिया, सबसे पहले नाइजीरिया, नाइजीरिया के ऊपर नाइजर, उसके आगे छोटी छोटी कंट्रियां है, बेनिन, टैगा, घाना, बेनिन, टैगा, घाना। उसके बाद कोटे दी आइवरी, कोटे दी आइवरी के ऊपर बुर्किना फासो
और उसके बाद आगे गिनी, गिनी के नीचे सेरा लियोन, सेरा लियोन के आगे है लाइबेरियन, उसके ऊपर है गिनी बिसाओ, गिनी बिसाओ के और उसके ऊपर जो है सेनेगल कंट्री है। गिनी बिसाओ और सेनेगल के बीच में एक कंट्री गैम्बिया, कौन सी कंट्री है? गैम्बिया। गैम्बिया के आगे है माली, माली के ऊपर है मोरतानिया। ओके, तो इस तरह से जो है हम पूरी की पूरी कंट्री को कवर कर चुके हैं अफ्रीका की। अब बचते हैं समुद्र में जो कुछ द्वीपों के रूप में कंट्रियां हैं, उनको डिस्कस करते हैं। यहां पर जो कंट्री आपको दिखेगी द्वीपों के रूप में, ये वाली, इसे कहते हैं केप बर्डे। केप बर्डे या केप वर्डे, जो अभी आप इसका प्रोनाउंस करना चाहते हो, प्रोनाउंसिएशन वैसा कीजिए। क्या है? केप वर्डे। ओके, उसके आगे आप जाओगे, यहां पर जो गल्फ ऑफ गिनिया है, क्या है? गल्फ ऑफ गिनिया है। यहीं पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, साओ तोमे। साओ तोमे को जो है हम सेंट्रल एशिया अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में शामिल करते हैं। उसके बाद आप चले जाइए हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में 4 अफ्रीकन कंट्रियां हैं। सबसे पहले आपको ये जो द्वीप दिख रहा है यहां पर, इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर, और इस पर जो देश है उसका नाम भी मेडागास्कर है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था, लेकिन आज जो है टूटकर अलग हो गया है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, वैसे तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीन आइलैंड है, लेकिन अगर हिंद महासागर का पूछे, यहाँ पर जो कौन सा महासागर है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? वो मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडियन ओशियन का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, तो मेडागास्कर पता होना चाहिए। मेडागास्कर के आगे जो द्वीप है इसे कहते हैं कोमरोस। कोमरोस द्वीप। कौन सा द्वीप? कोमरोस देश है ये, तो ठीक है, कोमरोस। कोमरोस के आगे एक और कंट्री है द्वीपों के रूप में, इसे कहते हैं सेशल द्वीप पर। सेशल की इंडिया के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो सेशल है ना, सेशल की इंडिया के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और इंडिया की नेवी यहाँ पर अपना बेस बना रही है, बेस कैंप बना रही है। ये एक द्वीप जो है हमने सेशल से लिया है, जिसे हम कहते हैं एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड जो है वो कहा, किस देश का है? सेशल का है, और जिस पर जो है इंडिया जो है, इंडियन जो नेवी है वो अपना बेस बना रही है, बेस कैंप बना रही है। कहां पर? एजम्पशन आइलैंड पर। यहां पर आप आगे देखोगे छोटा सा देश है कर्क रेखा के ऊपर। इस देश को हम कहते हैं मॉरिशस। मॉरिशस में जो है वो ज्यादातर आपको इंडियन ओरिजिन के लोग मिलेंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज है हिंदी आपको ज्यादातर मिलेगी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसे कहा जाता है रीयूनियन पर जो है वो अधिकार है फ्रांस का, आज के टाइम में भी। फ्रांस रीयूनियन किसके अंडर में है? फ्रांस के अंडर में, हिंद महासागर में। उसके ऊपर है मॉरिशस। ओके, तो ये जो है पूरा अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रियां हैं। टोटल कितनी है? 54 है। कितनी कंट्रियां हैं? 54 कंट्रियां हैं। और हमने इनको डायरेक्शन के आधार पर भी देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रियां किस साइड में है, कौन कौन सी कंट्री की कौन कौन सी लोकेशन है। अब कुछ चीजें बच गई जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नील नदी कितने देशों से होकर बहती है। नील नदी जो है विक्टोरिया लेक से निकलती है, तो विक्टोरिया लेक जो है कितने देशों में फैली हुई है। और आप देखोगे कि जो यहाँ पर जो काला हरिमोर स्थल है वो कितने देशों में है। सहारा जो डेजर्ट है वो कितने देशों में फैला हुआ है। तो जो छोटी मोटी बातें बची हुई है, इंपॉर्टेंट है, उनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।